बिहार कैबिनेट की अभी एक बड़ी मीटिंग खत्म हुई है। सरकार ने अगले 5 सालों 2025 से 2030 तक 1 करोड़ यानी 10 मिलियन नए जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट के मौके बनाने का वादा किया है। कुल मिलाकर कैबिनेट ने इस सेशन में 30 अलग अलग प्रपोजल को मंजूरी दी। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सोशल वेलफेयर तक सब कुछ। सबसे पहले मुंगेर में गंगा पाट प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। गंगा नदी के किनारे एक नया 83 किलोमीटर का बाईपास, जिसका बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। इसका आइडिया क्या है? ट्रैफिक जाम कम करना और उस एरिया में सभी के लिए ट्रैवल को सेफ और तेज बनाना। एक और बड़ी खबर, सालों की देरी के बाद बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन ब्रिज को फाइनली एक रिवाइज्ड प्लान और बजट मिल रहा है। अब लगभग 4,000 करोड़ रुपए तय किए गए हैं। ये ब्रिज जरूरी रीजन को जोड़ेगा, जिससे ट्रैवल और ट्रेड दोनों को बढ़ावा मिलेगा। जो लोग रिस्की जॉब करते हैं, खासकर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड में, उनके लिए भी अच्छी खबर है। उन्हें अब अपनी बेसिक सैलरी का 30% रिस्क अलाउंस मिलेगा हर महीने। कैबिनेट ने हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए भी मंजूर किए, जिसमें फंडिंग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस पर बेस्ट होगी। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक नया पुश है। बिहार स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में बड़े इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए तक अट्रैक्ट करने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के मेंटेनेंस को बढ़ावा मिला। अगले 3 सालों के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए, जिसमें लीज पर नई ट्रेनों को लेना भी शामिल है। और सरकार के साथ निश्चय प्रोग्राम के तहत पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए नए लैब इक्विपमेंट और कंप्यूटर्स खरीदने के लिए 170 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाएंगे। पर यह सब सिर्फ कंस्ट्रक्शन और कैश के बारे में नहीं है। कैबिनेट ने जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए सैलरी हाइक, वोटर लिस्ट रिवीजन करने वाले लोगों के लिए कंपनसेशन और मिसकंडक्ट के लिए 4 डॉक्टर्स को डिसमिस भी किया। तो बिहार की सरकार बड़े बदलावों का वादा कर रही है। नई जॉब्स, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न, ज्यादा सेफ और स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ एक पुश। क्या ये वादे असल प्रोग्रेस में बदलेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा, पर अभी के लिए प्लान पेपर पर हैं।